हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाउ चेन को फील हो गया था कि सियावी खतरे में है और इसलिए उसे उसके बारे में चिंता होने लगी थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइटिंग डेमन फिर से हाउ चेन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंग और बाकी सभी भी अपना अपना पावर का यूज करके वे एक साथ में उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जबकि वही सीमा सियान भी फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। मगर वही हम देखते हैं कि हाउ चेन अब यहाँ से निकलने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए वह शायर से कहता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके सियाओली को बचाने के लिए जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह भी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाती है ताकि वह एक साथ मिलकर इनके बैरियर को तोड़ सके। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह डेमन गॉड इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके शायर को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था और फिर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर यहाँ से निकलने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह यहाँ से निकल नहीं पाती है। मगर तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि लिनसिन ने अपने पावर का यूज करके इसके फोर्स को अपने पास में ले लिया था और फिर उसे कहता है कि तुमने इसे पहचाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके पास क्राउन इनहेरिटेंस को देख काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो यह तुम हो। मगर फिर अचानक से हम देखते हैं कि ली सिंह उसके सामने से हट गया था, जबकि वेंग वॉन अपने पावर का यूज करके सीधे इस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि शायर ने भी अपने आप को आजाद करा लिया था और फिर वो हाउ चेन को आवाज लगाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि डेमन गॉड को फिर से इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो इनको इसमें इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देता है और कहने लगता है कि हमारे बैरियर को पार कर पाना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद से हाउ चेन और शायर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और कहने लगते हैं कि लाइफ और डेथ का बॉर्डर भी हमें एक होने से नहीं रोक सकता, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मामूली सा बैरियर हमें रोक पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन और शायर ने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अब इनका बैरियर इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वे अपने आप को इसमें आजाद करा लेते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वे दोनों डेमन गॉड भी इस बात से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि हाउ चेन अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वो इसे कहता है कि मेरे बारे में याद रखना और क्या तुम मेरा वेट करोगी। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि शायर इसे सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होती है और इसे कहती है कि तुम्हें जो करना है करो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डेमन इनको रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन इसके बाद शायर इनको इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देती है और फिर हम देखते हैं कि उसने तुरंत ही टावर को बाहर निकाल लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिकोस के पावर इनको बहुत आसानी से रोक देती है और इसलिए वह अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद वही हम देखते हैं कि शायर को भी अब इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है और फिर वह कहती है कि अब तुम यहाँ से आगे जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेमन एम्परर सियाओली को अपने साथ लेकर कहीं दूर आ गया था, जहाँ का नजारा सच में बहुत ही ज्यादा शानदार होता है और फिर वह इस जगह को छूते हुए कहता है कि यह तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वह कहने लगता है कि मैं इसके बारे में फील कर सकता हूँ और इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आने वाला पहला हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन क्रिएचर भी होते हैं, जिसे देख डेमन एम्परर कहने लगता है कि यह तो मेरा वेलकम करने के लिए एक्साइटेड है। वहीं हम देखते हैं कि सियाओली अभी भी इसके जाल में फंसी हुई थी, जो कहने लगती है कि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई ऐसी भी दुनिया हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह डेमन एम्परर से पूछने लगती है और कहती है कि तुम किस तरह का गॉड बनना चाहते हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि डेमन एम्परर उसे इतनी आसानी से बताने वाला नहीं होता है और कहने लगता है कि अगर तुम जैसे छोटे क्रिएचर इसके बारे में समझ गए तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई मतलब रहेगा। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि असल में गॉड मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि गॉड बनना तो अभी केवल मेरा एक स्टेप है, क्योंकि मुझे इसमें कोई इतना मजा नहीं आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम केवल इसे देखते जाओ कि मैं किस तरह से इस दुनिया को चेंज करता हूँ, क्योंकि आखिरकार यह दुनिया पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाउ चेन आ गया था, जो इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उस पर डेमन एम्परर स्माइल करता है, जबकि वहीं सियाओली खुश होते हुए कहती है कि हाउ चेन तुम आ गए। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि डेमन एम्परर को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती है और फिर वो सियाओली को साइड में रखते हुए कहता है कि तुम तो अभी भी जिंदा हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउ चेन भी इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और वह इसके सामने डरने वाला भी नहीं होता है और कहता है कि मैं यह दुनिया तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगा।
दूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डेमन एम्परर इस पर थोड़ा सा हैरान होता है और फिर उससे कहता है कि लास्ट टाइम वाले सर्वाइव को इससे काफी अलग है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन सीधे उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जिसके बाद वहीं डेमन एम्परर को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है और फिर वो इस पर अपने प्रेशर का यूज करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउ चेन इस बार इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और कहने लगता है कि जब लास्ट टाइम मैंने डेमन एम्परर का सामना किया था तब उस समय मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार असल में मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। और चाहे यह पूरी तरह से डायरेक्ट और चाहे यह पूरी तरह से डार्केस्ट नाइट के जॉय क्यों ना हो, लेकिन इस बार मैं इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं रहूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से उसने अपने सील थ्रोन वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो इसके पावर का यूज करके डेमन एम्परर का सामना कर सके और इस तरह से वह इसे हरा सके। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डेमन एम्परर इस बात से थोड़ा हैरान हो गया था और वह चुपचाप खड़ा होकर इसे आराम से देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन अपना आर्मर में इसके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि चाहे इसमें कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस बार इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि डेमन एम्परर भी इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि भले ही तुम पिछली बार में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, यहाँ तक कि अब तो तुम गॉड लेवल के नजदीक हो, लेकिन इसके बाद भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने डार्क पावर का यूज करके सभी को सील कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लाइटनिंग डेमन इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि पावर को फील करो क्योंकि अब तुम इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे और अब इसलिए तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने जरूर टिकूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी स्वॉर्ड का यूज करके अपने आप को तैयार कर लेता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह इसका यूज करके डेमन एम्परर को हराना चाहता था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेमन एम्परर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है और फिर हम देखते हैं कि अब उसने अपने डेमोनिक ड्रैगन को भी बाहर निकाल लिया था और कहने लगता है कि सच में तुम पहले से काफी पावरफुल हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सियाओली हाउचेन को इसके बारे में बताने लगती है और कहती है कि उसने मुझे मेरे गॉड हेड से अलग कर दिया है, इसलिए वो असल में गॉड हेड के पास का यूज करके खुद को गॉड बनाना चाहता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और अब इसलिए हम देखते हैं कि वह सीधे उसका सामना करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के पावर के बीच में टक्कर होने लगती है और हाउचेन कहता है कि हम किसी भी कीमत पर डेमन एम्परर को गॉड नहीं बनने दे सकते और इसलिए हमें उसे किसी भी तरह से रोकना ही होगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आखिरकार हाउचेन ने सियाओली को बहुत आसानी से आजाद करा लिया था। जिसके बाद वो इससे कहने लगती है कि तुम जल्दी करो क्योंकि गॉडहुड के पाथ के एंड होने का मतलब है कि गॉड बनना, और अगर वह एक बार गॉड बन गया तो फिर वह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वह इसमें कोई देरी नहीं करता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह फिर से उसे रोकने के लिए चला जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेमन एम्परर को इसके बारे में ज्यादा कोई चिंता नहीं होती है और उसने अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था और फिर वह इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर एंटर करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। इसके बाद वो कहता है कि मैं दुनिया को तबाही से पनिश करने वाला हूँ और इसलिए तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन जो इसे इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देना चाहता था और इसलिए वह इसे कहता है कि तुम जो चाहते हो मैं वैसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।